प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर दें ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। Hello students, today we are going to start chapter number 8 of class 7th, that is wind, storm and cyclones। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। आपके पास है प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। फर्स्ट प्रॉपर्टी है एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। एयर प्रेशर एक्सर्ट करती है। आइए हम इसे एक एक्टिविटी से समझते हैं। आपको एक टीन का कैन लेना है। टीन के कैन के अप्रॉक्सीमेटली आधा पानी से फिल कर देना है आपको। देन उस पानी को बॉईल करना है। बॉईल करने के बाद कैंडल को बुझा देना है एंड इमिडिएटली उसे लिड मतलब ढक्कन से टाइटली बंद कर देना है। देन उस टीन के ऊपर आपको फ्रेश वाटर पोर करना है, मतलब उडेलना है, वाटर को उडेलना है टीन के ऊपर। तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि टीन की जो शेप है वो डिस्टॉर्टेड हो गई है, मतलब टेढ़ी मेढ़ी हो गई है। डिस्टॉर्शन का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा होना, शेप में चेंज आना। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आपको गरम टीन पर फ्रेश वाटर डालते हैं तो टीन के अंदर की जो स्टीम थी कंडेंस होकर वाटर में चेंज हो गई। इस वजह से एयर का अमाउंट रिड्यूस हो गया और टीन के अंदर, ठीक है, टीन के अंदर क्या हुआ, एयर का जो अमाउंट था वो रिड्यूस हो गया। सो कैन के अंदर का प्रेशर डिक्रीज हो गया कैन के बाहर के प्रेशर से, ठीक है। अंदर जो प्रेशर था कैन के अंदर वो डिक्रीज हो गया, ठीक है। और कहाँ से, जो कैन के बाहर का प्रेशर था उससे। कैन के बाहर प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से कैन की शेप टेढ़ी मेढ़ी हो गई। तो इस एक्टिविटी से हमें ये पता चलता है कि एयर प्रेशर एक्सर्ट करती है। देन आपके पास दूसरी प्रॉपर्टी होती है एयर एक्सपैंड्स ऑन हीटिंग। एयर एक्सपैंड्स ऑन हीटिंग मतलब जब हम एयर को हीट करते हैं तो एयर एक्सपैंड होने लगती है। इसे भी हम एक एक्टिविटी की हेल्प से समझेंगे। आपको एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, उसमें हाफ टेस्ट ट्यूब का वाटर फिल करना है, ठीक है। हाफ टेस्ट ट्यूब तक आपको वाटर फिल करना है, ठीक है। देन टेस्ट ट्यूब के टॉप पर एक बलून को टाई करना है। देन टेस्ट ट्यूब के अंदर जो वाटर है उसे बॉईल करना है फ्लेम की हेल्प से। तो आप ऑब्जर्व करोगे कि जैसे ही वाटर बॉईल करना स्टार्ट करेगा तो एयर वार्म हो जाएगी और बैलून फूलना स्टार्ट करेगा। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज जब एयर को हीट किया जाता है तो वो एक्सपेंड करती है। इस एक्टिविटी से, इस एक्सपेरिमेंट को करके हमें ये पता चलता है कि जब हम हीट करते हैं किसी एयर को तो वो क्या करती है, एक्सपेंड होना स्टार्ट करती है, जिसकी वजह से आपका बैलून फूलना स्टार्ट हो गया था। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास विंड। व्हेन एयर मूव्स इट इज़ कॉल्ड विंड। जब भी आपकी एयर मूव करती है तो उसे हम विंड बोलते हैं। हाई स्पीड विंड इज अकम्पनीड बाय रिड्यूस्ड एयर प्रेशर। एयर प्रेशर के रिड्यूस होने से विंड की स्पीड हाई हो जाती है और इसे हम एक एक्टिविटी की हेल्प से समझेंगे। आपको क्या करना है, एक बॉटल लेनी है जैसे पिक में दिखाई गई है। उसके अगले सिरे पर एक पेपर से बनी बॉल आपको रखनी है और मुंह से हवा देते हुए उस बॉल को बॉटल के दूसरे एंड तक पहुंचाना है। जब आप ऐसा करोगे तो क्या देखोगे, क्या ऑब्जर्व करोगे कि बॉल दूसरे एंड तक जाने के बजाय पीछे हट रही होती है। सोचो ऐसा क्यों? बिकॉज जब बॉटल में हवा डाल रहे होते हैं हम माउथ से, तो माउथ के नियर जो एयर होती है उसकी स्पीड ज़्यादा होती है, जिस वजह से वहाँ पर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है मुंह के आसपास वाले एरिया में जहाँ पे आपकी एयर की स्पीड हाई होती है। तो बॉटल के अंदर का जो प्रेशर होता है मुंह के पास वाले प्रेशर से ज़्यादा होता है। सो दैट बॉटल के अंदर प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से बॉल बाहर की तरफ आ रही होती है और वो दूसरे एंड तक नहीं पहुंच पाती। तो इससे, इस एक्टिविटी से हमें क्या पता चलता है कि हाई स्पीड विंड इज अकम्पनीड बाय रिड्यूस्ड एयर प्रेशर। जब भी एयर प्रेशर रिड्यूस होगा तो आपकी विंड की स्पीड हाई हो जाती है। तो आई होप कि आपको ये क्लियर होगा कि हाई स्पीड विंड इज अकम्पनीड बाय रिड्यूस्ड एयर प्रेशर। क्लियर? ठीक है। एक बार ही नहीं समझ में आता कोई बात नहीं, बार बार आप वीडियो को रिपीट करके देख सकते हो, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है अनइवन हीटिंग बिटवीन इक्वेटर एंड द पोल।
पोल और इक्वेटर के बीच अनइवन हीटिंग होती है. द रीजन क्लोज टू द इक्वेटर गेट मैक्सिमम हीट फ्रॉम द सन. द वार्म एयर एट 0 to 30 degree latitude rises up and the cold wind from the polar region rushes in to take its place. देखो क्या होता है, इक्वेटर के नज़दीक वाले रीजन को सन से मैक्सिमम हीट मिलती है और 0 to 30 डिग्री लैटिट्यूड में वार्म एयर अर्थ से ऊपर की तरफ राइज करना स्टार्ट करती है और पोलर रीजन की तरफ फ्लो करना स्टार्ट कर देती है. और जो पोलर रीजन की ठंडी हवा होती है वो गर्म हवा की जगह ले लेती है. ठीक है, और यही प्रोसेस रिपीट होता रहता है, जिस वजह से इक्वेटर और पोलर रीजन के बीच में अनइवन हीटिंग होती रहती है. नेक्स्ट है अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर. वैसे ही लैंड और वाटर के बीच भी अनइवन हीटिंग होती है. ठीक है, कैसे आइए पढ़ते हैं. इन समर नियर द इक्वेटर द लैंड वार्म्स अप फास्टर. The air over the land gets heated and rises. This causes the winds to flow from the ocean towards the land. This wind is called monsoon wind. The monsoon wind carry water and it rains. ठीक, तो क्या होता है, देखो समर में क्या होता है, इक्वेटर के नज़दीक जो लैंड होती है बहुत ज़्यादा वार्म हो जाती है और लैंड वार्म होने की वजह से वहाँ प्रेजेंट गर्म हवा जो होती है ऊपर की तरफ बहने लगती है. ठीक है, आपकी जो गर्म हवा होती है ना, ठीक है, लैंड हीटअप होती है, फिर उससे क्या होता है, गर्म होने लग जाती है हवा, तो वो ऊपर की तरफ राइज करना स्टार्ट करती है. इस तरीके से ऊपर की तरफ, ठीक है, ऊपर की तरफ आना स्टार्ट हो जाएगी वो. ठीक है, गर्म हवा जो होती है. तो देखो आगे क्या होगा, गर्म हवा ऊपर की तरफ बहने लगती है और एक हाइट एक्वायर करने के बाद ओशन की तरफ फ्लो करना स्टार्ट कर देती है, जिस वजह से ओशन वाली हवा लैंड की तरफ फ्लो करनी स्टार्ट कर देती है. ठीक है, और इस हवा को हम मानसून विंड कहते हैं. मानसून विंड अपने साथ वाटर वेपर लेकर आती है और इस वजह से रेन होती है. आपकी जो बारिश होती है वो इसी वजह से होती है, क्योंकि ओशन से जब आपकी हवा लैंड की तरफ आएगी, जो ओशन वाली हवा होती है उसमें वाटर वेपर्स भी होते हैं. ठीक है, और उसी को हम मानसून विंड भी कहते हैं. ठीक है, तो इसी वजह से आपकी रेन होती है और इसी लैंड की अनइवन हीटिंग की वजह से, ठीक है, लैंड और ओशन के बीच अनइवन हीटिंग हो रही है, इसी वजह से विंड करंट मतलब कि हवा की धाराएं जनरेट होती है. ठीक है, हवा बहती है ना, तो वो इसी वजह से होता है. विंड करंट्स आर जनरेटेड ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑन लैंड. आगे देखो एक छोटा सा नोट है, इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग द विंड स्पीड इज एनीमोमीटर. विंड स्पीड को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं उसको हम एनीमोमीटर बोलते हैं. याद रखना है. ठीक है, क्या बोलते हैं, एनीमोमीटर. नेक्स्ट टॉपिक इज thunderstorm. As the temperature rises up, strong above winds are produced. These winds carry water droplets upwards. These water droplets freeze and fall down. The swift movement of falling down droplets along with the rising air creates lightning and sound. This phenomena is called thunderstorm. ठीक है, तो इसे भी अच्छे से समझते हैं. देखो अब क्या होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर राइज करता है ऊपर की तरफ उठने वाली स्ट्रॉन्ग विंड प्रोड्यूस होती है. ठीक है, जैसे जैसे टेम्परेचर राइज हुआ मतलब कि आपकी हवा भी गर्म होने लगी. और मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि जो गर्म हवा होती है वो ऊपर की तरफ बहती है. ठीक है, ऊपर की तरफ उठ जाती है, वो हवा उठने लगती है. ठीक है, तो देखो क्या होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर राइज करता है ऊपर की तरफ उठने वाली हवा स्ट्रॉन्ग विंड प्रोड्यूस होती है. ठीक है, यही स्ट्रॉन्ग विंड अपने साथ वाटर ड्रॉपलेट्स को ऊपर की तरफ कैरी करती है. देन ये वाटर ड्रॉपलेट्स फ्रीज हो जाती हैं, मतलब जम जाती है और नीचे गिरने लगती है. एयर के राइज होने के साथ जो वाटर ड्रॉपलेट्स स्विफ्ट मूवमेंट मतलब तेजी के साथ नीचे गिरती है तो लाइटनिंग और साउंड क्रिएट करती है. देखो क्या बोला यहाँ पे कि एयर के राइज होने के साथ, ठीक है, एयर राइज होने लगी आपकी, उसी के साथ वाटर ड्रॉपलेट्स स्विफ्ट मूवमेंट के साथ, ठीक है, मतलब नीचे गिरते हैं, तेजी के साथ नीचे गिरते हैं तो लाइटनिंग और साउंड क्रिएट होती है. ठीक है, गर्म एयर
राइज हो रही है, ठीक है। उसी के साथ क्या हो रहा है, फिर वो कुछ सर्टेन हाइट एक्वायर करती है, उसके बाद वो फ्रीज हो रही है, फ्रीज होने के बाद वो नीचे गिर रही है। ये आपका जो साइकिल है रिपीट हो रहा है, ठीक है। गर्म हवा ऊपर जा रही है, फिर ठंडी होकर के ड्रॉपलेट्स नीचे आ रही है, सारा प्रोसेस रिपीट हो रहा है। रिपीट होने की वजह से क्या हो जाता है, लाइटनिंग होती है और साउंड भी क्रिएट होती है, ठीक है। बिजली चमकना मतलब लाइटनिंग, और गड़गड़ाहट की आवाज़ होना, इसी को हम थंडरस्टॉर्म कहते हैं। थंडरस्टॉर्म होता है क्या, जैसे आंधी और तूफान। तो आई होप कि आपको थंडरस्टॉर्म समझ में आ गया होगा कि इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है। नाउ आगे आपको प्रिकॉशन दिए हैं, डू नॉट टेक शेल्टर अंडर एन आइसोलेटेड ट्री। जब भी थंडरस्टॉर्म हो, क्रिएट हो कभी भी, तो आपको एक आइसोलेटेड बड़े पेड़ के नीचे शेल्टर कभी नहीं लेना चाहिए। डू नॉट लाई ऑन द ग्राउंड, कभी भी ग्राउंड के सरफेस पे आपको लेटना नहीं है। डू नॉट टेक शेल्टर अंडर एन अम्ब्रेला विद अ मेटेलिक एंड, कभी भी ऐसे अम्ब्रेला के नीचे शेल्टर ना लें जिसका एंड मेटेलिक हो, मेटल से बना हो, ठीक है। डू नॉट सिट नियर अ विंडो, विंडो के नियर कभी भी आपको बैठना नहीं चाहिए थंडरस्टॉर्म के ड्यूरिंग। ओपन गैरेजेस, स्टोरेज शेड्स, मेटल शेड्स आर नॉट सेफ प्लेसेस टू टेक शेल्टर, ठीक है। जो ओपन गैराजेस होते हैं, स्टोरेज शेड्स होते हैं, मेटल शेड्स होते हैं, कभी भी वहाँ पे शेल्टर ना लें ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म। इफ़ यू आर इन फॉरेस्ट टेक शेल्टर अंडर अ स्मॉल ट्री, और उस टाइम पे सपोज करो कि आप फॉरेस्ट में हो, जंगल में हो, तो आपको बड़े पेड़ के नीचे शेल्टर नहीं लेना, छोटे से पेड़ के नीचे शेल्टर ले लें, ठीक है। अ कार और बस इज़ अ सेफ प्लेस टू टेक शेल्टर, ठीक है। कार और बस जो है सबसे सेफ प्लेस होता है शेल्टर लेने के लिए उस टाइम पे। इफ़ यू आर इन वाटर, अगर आप उस टाइम पे पानी में हैं तो जल्दी से बाहर आना है और गो इनसाइड द बिल्डिंग, आपको बिल्डिंग के अंदर चले जाना है, ठीक है। बिल्डिंग के अंदर चले जाना, बाहर निकल के पानी से। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास साइक्लोन्स। बिफोर क्लाउड फॉर्मेशन वाटर टेक्स अप हीट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू चेंज इनटू वेपर। व्हेन वाटर वेपर चेंजेस बैक टू लिक्विड फ्रॉम एन एज रेन ड्रॉप, this heat is released to the atmosphere. The heat released to the atmosphere warms the air around. The air tends to rise and cause a drop in pressure. More air rush to the center of the storm. This cycle is repeated. The chain of event ends with the formation of very low pressure system with very high speed wind revolving around it. This is called cyclone. तो देखो क्या होता है यहाँ पे, बादल बनने से पहले वाटर वेपर में चेंज होने के लिए एटमॉस्फेयर से हीट लेते हैं, ठीक है। जो वाटर है वो वाटर वेपर में चेंज होंगे तो उनको हीट की ज़रूरत होगी, ठीक है। तो वो कहाँ से लेंगे, एटमॉस्फेयर से हीट ले लेते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि वाटर वेपर कब बनते हैं, जो वाटर को हीट करेंगे तो ही वाटर वेपर बनेंगे। अब वाटर वेपर में चेंज होने के बाद वाटर वेपर जब लिक्विड फॉर्म में वापस आते हैं, मतलब रेन ड्रॉप बनती है, तो हीट एटमॉस्फेयर में वापस रिलीज हो जाती है। एटमॉस्फेयर में जो हीट रिलीज होती है वो आसपास की जगह को गर्म कर देती है। ये गर्म हवा राइज होने लगती है और रेन ड्रॉप पर प्रेशर कम हो जाता है, ठीक है। जैसे जैसे गर्म हवा राइज होने लगती है, ठीक है, गर्म हवा के राइज होने से क्या हो जाता है, रेन ड्रॉप के ऊपर प्रेशर कम होने लग जाता है। इस वजह से ज़्यादा एयर आंधी यानी स्टॉर्म, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा एयर और आंधी होता है आपका स्टॉर्म, ठीक है, स्टॉर्म के सेंटर में इकट्ठी हो जाती है, ठीक है। क्या होता है देखो, जो आपका एयर होता है ना, ज़्यादा से ज़्यादा एयर आपकी कहाँ पे इकट्ठी होगी, जहाँ पे उस स्टॉर्म का सेंटर होगा, और यही साइकिल बार बार रिपीट होता है, ठीक है। क्या होता है देखो, पहले तो क्या होगा, आपके बादल बनने से पहले वाटर जो है वाटर वेपर में चेंज होंगे, ठीक है। वाटर वेपर में चेंज होने के लिए हीट चाहिए, एटमॉस्फेयर से हीट ली, फिर जब वाटर वेपर ने फिर से क्या करना होता है, फिर से इसमें चेंज, लिक्विड में चेंज होना है, ठीक है। वाटर वेपर ने फिर से वाटर में चेंज होना है तो उसको हीट को रिलीज़ करना पड़ेगा। वो फिर से हीट को एटमॉस्फेयर में ही रिलीज़ कर देता है, जिस वजह से क्या होता है, आसपास का जो सराउंडिंग है, एरिया है, वो गर्म होने लगता है, ठीक है। तो देखो क्या हो रहा है, एटमॉस्फेयर गर्म होने की वजह से गर्म हवा ऊपर की ओर बहने लगती है, और वही चीज वो क्या करती है, ठीक है, जो गर्म हवा ऊपर बहने लगी वो ड्रॉपलेट पे
कम प्रेशर करती है, ठीक है, ड्रॉपलेट के ऊपर प्रेशर कम करवा देती है और यही चेन बार बार रिपीट हो रही है। तो देखो क्या होता है, जब वेरी हाई स्पीड विंड के साथ लो प्रेशर सिस्टम की फॉर्मेशन होती है, मतलब बहुत कम प्रेशर होने पर तेज हवाओं का चलना, इसी को हम साइक्लोन कहते हैं। अगर अभी भी क्लियर नहीं हुआ है तो आप इस वीडियो को रिपीट करके देख लें, ठीक है, रिपीट करके देख लें, आपको समझ में आ जाएगा। अब नेक्स्ट है आपके पास कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि साइक्लोन को अफेक्ट करते हैं। तो कौन कौन से हैं आपके पास, विंड स्पीड है कि विंड की स्पीड कितनी होगी, विंड की डायरेक्शन क्या कहाँ होगी, टेम्परेचर कैसा होगा, ह्यूमिडिटी कैसी होगी, ह्यूमिडिटी क्या होती है, अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन एयर, ठीक है। तो ये चारों फैक्टर डिफाइन करते हैं साइक्लोन को। अब आगे क्या है, द सेंटर ऑफ साइक्लोन इज अ काम एरिया, ठीक है, इट इज़ कॉल्ड द आई ऑफ स्टॉर्म। तो देखो क्या होता है, जो साइक्लोन का जो सेंटर होता है वो बहुत ही शांत जगह होती है, इसे हम आई ऑफ स्टॉर्म भी कहते हैं, ठीक। फिर आगे है, द लो प्रेशर इन द आई लिफ्ट्स वाटर सरफेस इन द सेंटर, द राइजिंग वाटर मे बी एज हाई एज 3 to 12 मीटर। तो साइक्लोन की आई में लो प्रेशर होता है, वो पानी को सेंटर की तरफ लिफ्ट करता है। राइजिंग वाटर की हाइट कम से कम 3 से 12 मीटर की हो सकती है। अब नेक्स्ट है डिस्ट्रक्शन, कि क्या क्या डिस्ट्रक्शन होता है साइक्लोन के कारण। तो क्या क्या डिस्ट्रक्शन हो सकता है, sea water enters the low-lying coastal area causing severe loss of life and property। जो लो लेइंग कोस्टल एरियाज होते हैं, कोस्टल एरिया मतलब नदी के समुद्र के साथ लगने वाले एरियाज, ठीक है, वहाँ पे पानी एंटर होता है और बहुत ही सीवियर लॉस कर देते हैं लाइफ और प्रॉपर्टी का। नेक्स्ट, इट ऑल्सो रिड्यूसेस द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, सॉइल की फर्टिलिटी को रिड्यूस कर देते हैं। कॉन्टीन्यूस हैवी रेनफॉल में फर्दर रोजन द फ्लड सिचुएशन, अगर कॉन्टीन्यूस रेनफॉल हो ही रहा है, हैवी रेनफॉल हो रहा है, तो फिर से फ्लड की सिचुएशन बन सकती है। हाई स्पीड विंड accompanying a cyclone can damage houses, telephone and other communication system, trees etc। अगर हाई स्पीड की विंड है, ठीक है, विंड की जो स्पीड है वो बहुत ही ज़्यादा हाई है, ठीक है, एक साइक्लोन आ रहा है, ठीक है, और उस साइक्लोन में आपकी विंड की स्पीड बहुत ज़्यादा हाई है, तो वो क्या क्या डैमेज कर सकते हैं, हाउसेस को, टेलीफोन्स को, अदर कम्युनिकेशन सिस्टम को, ट्रीज़ को डैमेज कर सकता है। सेफ्टी मेजर्स क्या क्या है, सेटिंग अप साइक्लोन वार्मिंग सिस्टम, ठीक है, साइक्लोन वार्मिंग सिस्टम की तैयारी हमें करके रखनी चाहिए। सेटिंग अप साइक्लोन शेल्टर, साइक्लोन शेल्टर की तैयारी भी हमें करके रखनी चाहिए। सेटिंग अप फूड एंड वाटर स्टोरेज, फूड और वाटर की स्टोरेज अच्छे से हमें तैयार करके रखनी चाहिए। सेटिंग अप फर्स्ट एड फैसिलिटी, फर्स्ट एड फैसिलिटी को भी तैयार रखना चाहिए। फिर आते हैं प्रिकॉशन, कि हमें क्या नहीं करना चाहिए ड्यूरिंग साइक्लोन। डू नॉट ड्रिंक कंटेमिनेटेड वाटर, कंटेमिनेटेड वाटर को नहीं पीना चाहिए। कंटेमिनेटेड वाटर मतलब गंदा पानी, ठीक है। डू नॉट टच वेट स्विचेस एंड फॉलन पावर लाइन्स, ठीक है, आपको वेट स्विचेस, गीले स्विचेस को नहीं छूना चाहिए और फॉलन पावर लाइन को भी नहीं छूना चाहिए। जैसे तारे कई बार नीचे पड़ जाती है, गिर जाती है, ठीक है, तो उन गिरी हुई तारों को आपको नहीं छूना चाहिए। डू नॉट गो आउट जस्ट फॉर सेक ऑफ फन, और बाहर खेलने के लिए भी आपको नहीं जाना चाहिए ड्यूरिंग साइक्लोन्स। नाउ अब हम अपने लास्ट टॉपिक पे पहुंच चुके हैं। जो चैप्टर का लास्ट टॉपिक है वो है टॉर्नेडो। टॉर्नेडो का मतलब होता है जो बवंडर आता है ना, वो गोल गोल घूम के, ठीक है, उसको हम टॉर्नेडो बोलते हैं। तो ये क्या है देखते हैं। व्हेन द सन हीट्स द ग्राउंड, warm air rises. This warm air will continue to rise to far greater heights. This creates very big cloud. Here wind speed increases strongly with heights. The fast moving and wind begins to spin and roll over slower air below. When this reaches the ground, a tornado is born. तो देखें इसमें क्या होता है, जब सन ग्राउंड को हीट करता है, देन वार्म एयर ऊपर की तरफ राइज करने लगती है। एज वेल हमने पढ़ा है ये एयर जो होती है कंटिन्यूसली बहुत हाइट तक राइज करती है। इस वजह से बहुत बड़े क्लाउड बनने स्टार्ट हो जाते हैं। हाइट के साथ साथ विंड स्पीड बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है। तेज बहने वाली हवा से
सॉरी, जो आपकी तेज बहने वाली हवा होती है वो गोल गोल चक्कर लगाने लगती है और स्लो विंड के ऊपर घूमने लगती है, ठीक है। जो तो तेज तेज घूम रही है हवा, वो कहाँ होती है, वो ऊपर होती है बहुत हाइट पे, ठीक है। पर उससे नीचे भी तो हवा चल रही होगी ना, बिलो एरियाज़ में। लेकिन जो बिलो एरियाज़ में हवा चल रही होती है वो थोड़ी स्लो होती है, लेकिन हाइट्स पे जो हवा होती है वो बहुत तेज़ होती है, ठीक है। तो देखो क्या होता है, जो तेज़ बहने वाली हवा होती है गोल गोल चक्कर लगाने लगती है और स्लो विंड के ऊपर घूमने लगती है। और जब ये हवा ग्राउंड तक पहुंचती है तो एक टॉर्नेडो बॉर्न हो जाता है, मतलब बवंडर बन जाता है बहुत बड़ा। अब नेक्स्ट है आपके पास, अ टॉर्नेडो इज डार्क फनल शेप्ड क्लाउड दैट रीचेज फ्रॉम द स्काई टू द ग्राउंड। जो टॉर्नेडो होता है वो एक गहरे काले रंग का फनल शेप क्लाउड होता है जो कि स्काई से ग्राउंड तक पहुंच जाता है। The funnel of tornado sucks dust, debris and everything near it at the base and thrown them out near the top. टॉर्नेडो की जो फनल होती है वो ग्राउंड के सरफेस से डस्ट, डेब्रीज और ग्राउंड के आसपास से हर चीज़ को सक कर लेती है और अपने टॉप के पास से सक की हुई चीज़ों को इधर उधर फेंक देती है। देन आपके पास है, वायलेंट टॉर्नेडो कैन ट्रैवल एट स्पीड ऑफ अबाउट 300 किलोमीटर पर आवर। एक बहुत ही भयानक टॉर्नेडो जो होता है 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल करता है, मतलब 1 घंटे में 300 किलोमीटर कवर कर लेता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर, ठीक है। तो चैप्टर अच्छा लगा और समझ में आया तो लाइक और कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। थैंक यू। Thank you for watching.